देखिए इस पार्ट में हम आज आप लोगों को समाकलन के सेकंड चैप्टर के और जो सवाले हैं उसको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे है इंटीग्रल, क्या है? इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या करोगे, इसमें मानोगे, माना कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल t। तो e की पावर 2x है और प्लस e की पावर माइनस 2x जो अपान में दिया है उसके लिए हम t मान रहे हैं। तो e की पावर 2x का अवकलन करोगे। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो x के साथ दो गुणा में है तो दो लिखोगे 2x, और 2x का पुनः अवकलन होगा तो क्या होगा? 2 इंटू में चला जाएगा, प्लस यहां भी e की पावर x का e की पावर x जैसे होता है, यहां माइनस 2x है तो माइनस 2x। अब देखो माइनस 2x का पुनः अवकलन होगा तो माइनस 2x का अवकलन क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, आगे इंटू में लिखोगे माइनस 2 इंटू, ध्यान देना यहां dx आगे लिख दिया जा रहा है और dt यहां। तो 2 दोनों में है, कॉमन ले लोगे, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इंटू में dx के इक्वल में dt। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? e के पावर 2x, e के पावर माइनस 2x है, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इंटू dx के इक्वल में 1/2 dt। इसको ऐसे लिख दिया जाएगा और यहाँ लिखोगे अब इंटीग्रल 1 अपान, इसके लिए क्या लिखोगे? t, तो 1/t और ये dx इतने के इक्वल में 1/2 है, 1/2 dt ऐसे लिख दोगे। और आगे फिर क्या होगा? 1/2 और 1/t के लिए क्या लिखा जाएगा? log t। जैसे 1/x का समाकलन क्या होता है? log x, उसी तरीके से 1/t का समाकलन log t और प्लस में c हो गया। तो 1/2 log t, t का मान हमारे पास कितना है? e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस में c लास्ट में लिख दोगे। तो इस तरीके से सवाल कंप्लीट हो गई। देख लीजिए आप लोग इसको एक बार पुनः। देखिए यहाँ पे क्या है? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल t मानोगे तो 2x, ध्यान देना यहाँ e की पावर 2x है, जैसे e की पावर x का समाकलन e की पावर x 2x है तो 2x का पुनः अवकलन होगा तो 2 गुणे x का अवकलन है dx आगे यहाँ लिख दिया जा रहा है कॉमन दोनों में, और 2 यहाँ e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x का पुनः अवकलन किए माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा dx, फिर dt आगे इक्वल में, और 2 दोनों में से कॉमन ले लिया गया, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx इक्वल में dt। 2 ये इधर है उधर जाएगा 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद dt के इंटू में यहाँ पे ध्यान देना 1/2 इतने के लिए क्या आया है? dt और 1/2 a है तो 1/2 आगे लिख दिया गया इंटू में, और dt यहाँ इसके लिए क्या लिख रहे हो? t, तो 1/t का फार्मूला क्या होता है? log t। 1/2 इंटू में आगे था वो लिख दिया जाएगा, प्लस में c लिखोगे, और 1/2 log t का मान इतना है, a हो गया। अब देखिए 2 cos 3x क्या है? 2 cos 3x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपान
6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x ए है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका समाकलन करना है तो कैसे करोगे? देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x है, अपान में 6 cos x प्लस 4 sin x। तब क्या करोगे? इंटीग्रल, देखिए यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं अपान में, तो 2 इंटू cos x माइनस 3 sin x अपान 2 कॉमन लोगे, ब्रैकेट्स में बचेगा क्या? 3 cos x प्लस 2 sin x, 2 कॉमन चला गया है तो इतना हो गया इनटू में dx। आगे लिखोगे, माना कि क्या माना जाएगा? अपान वाले के लिए, जो बटे में दिया है उसके लिए, तो क्या है? 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल कितना मानोगे? t। 3 cos x, 3 इंटू cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x हो गया, और प्लस 2 sin x का अवकलन cos x हो गया, और इनटू में dx इक्वल में dt लिखा जाएगा। अब 2 cos x पहले लिख दोगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो 2 cos x माइनस 3 sin x इनटू में dx के इक्वल में dt। तब क्या करोगे भैया? यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास क्या है? 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, तो इसके इक्वल में क्या आ गया? dt। अब इंटीग्रल 1 बाई इतने लिए देखो, आगे 1/2 ये लिखा जाएगा जो कॉमन वाला था, और इतने ब्रैकेट्स के लिए क्या माने हो? t माने हो, तो t लिखोगे, इनटू में dt हो गया। अब उसके बाद 1/t का फार्मूला क्या होता है? log t। 1/t का समाकलन क्या होगा? log t प्लस में c इक्वल में 1/2 log t। t का मान कितना है? a है 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस में c। इसको ध्यान देकर समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब आगे, जैसे है 1/1 प्लस cot x, 1/1 प्लस cot x, इसका समाकलन करना है तो कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस cot x dx। तो कैसे करोगे? इंटीग्रल 1/1 प्लस cot x है, क्या करोगे? cos x अपान sin x इनटू में dx। तो इंटीग्रल 1/sin x, यहाँ एलसीएम लोगे, sin x है, और उसके बाद sin x से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होगा, क्या करोगे? sin x प्लस cos x इनटू में dx। अब ये sin x अपान में है तो ये चला जाएगा ऊपर, अपान के अपान में है, sin कन्नम sin x अपान में sin x प्लस cos x इनटू dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना आ गया? sin x अपान sin x प्लस cos x। अब इसमें क्या करोगे? 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 से अंश एवं हर में गुणा करने पर, तो ध्यान देना, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 2 sin x अपान में, जो अपान वाले बटे वाले के लिए 1/2 आगे लिख दिया जा रहा है, और ब्रैकेट्स में क्या होगा? sin x प्लस cos x और इनटू में dx है, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। अब देखो यहां आ गया 1/2 इंटीग्रल 2 sin x। अब आगे क्या करोगे? एक बार cos x जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, यहां पे क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x और माइनस sin x
प्लस में है 2 sin x है, साइन 2 sin x, तो प्लस sin x माइनस cos x। इस 2 sin x को दो बार लिखेंगे, sin x प्लस sin x, और cos x एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, अपान में क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x और इंटू में dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1/2 ये ऐसे लिखा जाएगा, और इंटीग्रल sin x है sin x प्लस cos x, और इसके अपान में sin x प्लस cos x, और बीच में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करोगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तब क्या हो जाएगा cos x प्लस में हो जाएगा और sin x माइनस में होगा, तो इस तरीके से इंटू में dx लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर ए जो है पूरे के अपान के लिए है 1/2 और इंटीग्रल sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, और ए माइनस यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, और cos x माइनस sin x अपान sin x प्लस cos x, इंटीग्रल ए है और dx उधर लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, ए पद कैंसिल हो गया और यही बचा है। ध्यान दीजिएगा आगे देखिए, यहां पे लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रल 1 इंटू dx, कुछ नहीं बचा है तो यहाँ एक लिखा जाएगा, और उसके बाद माइनस है बीच में माइनस, पुनः 1/2 ये लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट के लिए अलग अलग लिखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 इंटीग्रल, उसके बाद क्या है cos x माइनस sin x अपान में है sin x प्लस cos x, और उसके बाद इंटू में dx। देखिए यहाँ पे 1/2 और 1 के लिए, एक के लिए x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा एक का समाकलन x, तो 1/2 इंटू x आ गया, माइनस यहाँ पे इसके लिए 1/2 और इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपान में sin x प्लस cos x इंटू dx है, तो इसके लिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए मानेंगे, माना कि क्या मानोगे, यहाँ पे माना जाएगा, मानेंगे sin x प्लस cos x इक्वल t, जो अपान में दिया है उसके लिए t मानोगे, तो sin x का अवकलन cos x हो जाएगा, प्लस cos x का अवकलन माइनस sin x हो जाएगा, और इनटू में dx इक्वल में dt। तो यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ 1/2 और x ऐसे लिखा जाएगा ये माइनस 1/2, और इंटीग्रल क्या है cos x माइनस sin x है, ये cos x माइनस sin x dx के स्थान पे सिर्फ dt आया है, 1/t हो जाएगा ये अपान वाले के लिए, और उसके बाद इंटू में dt लिखोगे। फिर आगे 1/2 x माइनस 1/2, और 1/2 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ log 1/t के लिए log t प्लस में c लिखोगे, 1/2x माइनस 1/2 और log t का मान यहाँ रखोगे, t का मान कितना है sin x है, sin x प्लस cos x और प्लस में c। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो गई, और आगे जो हैं उन्हें अगले पार्ट में बताया जाएगा। आज इस पार्ट में अब यहीं तक समाप्त करते हैं।